हे एवरीवन, स्नील अपलोड पहाड़ी लाइफस्टाइल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, अभी सुबह के बज चुके हैं 8 और आज है 24 दिसंबर और हमारे आसपास बर्फ़ गिर रही है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है। लेकिन उतनी ज़्यादा फाई तो नहीं गिर रही है, अभी थोड़ी थोड़ी लगी है। वैसे बर्फ़ गिरना स्टार्ट हो चुकी है कल से, लेकिन कल हम घर में नहीं थे तो कल हम बहुत दूर गए थे और हमने कल 16 से 17 किलोमीटर का सफ़र बर्फ़ में तय किया और जिसमें हमारा 6-7 किलोमीटर की चढ़ाई हमने चढ़ी है, लेकिन हम थके बिल्कुल भी नहीं। और इससे हम जब हम आपस में बात कर रहे थे कि हमारी कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है, मतलब जो एक नेचुरल पहाड़ी में होनी चाहिए, अभी तक हमने वो संजो के रखी है। अभी मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं आपको अपने आसपास का, गांव के आसपास का व्यू दिखाऊं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है बर्फ में। और सभी बागवान जो भी है हमारे पहाड़ी एरिया के या मैदानी इलाकों के, तो सभी बहुत खुश है क्योंकि इस बर्फबारी का सभी को इंतज़ार था। और जो मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है तो उनको भी काफ़ी इंतज़ार था। वैसे तो जो तो मैदानी इलाके होते हैं उन्होंने तो सिंचाई के साधन बना के रखे होते हैं, लेकिन जो हमारे पहाड़ी एरिया है यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं होता है। यानी कि सिंचाई का साधन हमारे जो है वो वर्षा पर ही और बर्फ़ पर ही हमारी जो खेती बाड़ी है वो निर्भर है। तो भगवान ने हमारी सुन ली है, तो बर्फ़ पड़ चुकी है। चलो, जितनी भी पड़ तो रही है, उम्मीद तो ज़्यादा वर्क की कर रहे हैं हम लोग। तो फिलहाल यहाँ देखिए मेरे गांव के आसपास का व्यू जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से है। तो अभी मैं गैलरी से ये वीडियो ले रही हूँ, तो ये हमारे घर के पीछे वाले गांव का नज़ारा कुछ इस तरह से है। और तो ये आप देख सकते हैं साइड यहाँ पार जरैशी है और इसके साथ ही हमारे पीछे वाले गांव का नज़ारा कुछ इस तरह से है। और वहाँ ऊपर देवदार के पेड़ में भी बर्फ़ पड़ी है, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, और वो जो सामने रोड दिखाई दे रहा है ये है रोडू जाने वाला रोड। और यहाँ ना कल काफ़ी गाड़ियाँ फंसी थी जब हम वहाँ से आ रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये वाला कद्दू हम काटने जा रहे हैं क्योंकि ये छोटा सा कद्दू है और मैं और मेरे हस्बैंड ही हैं यहाँ पे। तो ये हमारा औजार है। अब ये नहीं पता कि अंदर से ये कैसा होगा, लेकिन हमारे पहाड़ी में क्या बोलते हैं कि जो मतलब खुरदरा कद्दू होता है वो बहुत ज़्यादा मीठा होता है खाने को। तो इसलिए मैं भी ट्राई कर रही हूँ ये खुरदरा कद्दू। देखती हूँ ज़रा कैसा होगा, पता नहीं अभी। तो ये कद्दू, ये आप देख सकते हैं, मतलब इतना, ये देखो कितना रेड सा हुआ है। और वैसे भी मैंने छत पे रखा था ताकि इस पे बर्फ पड़े और पाला पड़े, और फिर ये ज़्यादा मीठा होता है अगर इसमें पाला पड़ता है या बर्फ पड़ती है। तो मैंने बहुत पहले से रखा था ये छत पे। और ये फ्रेंड्स, फिर हम इनको निकाल करके रखेंगे। ये इसे ना हमारे पहाड़ी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं गिद्दड़। तो ये गिद्दड़ होता है। तो फिलहाल मैं आधा ही काटूंगी क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड है, और मेरे हस्बैंड ला रहे हैं पानी। हमने ड्रम भर के रखा है क्योंकि बर्फ में, क्योंकि बर्फ में शान लगे हैं और पानी की सप्लाई बंद है, हमारे नल के बिल्कुल खाली पड़े हैं। तो ये गिद्दड़ तो मैं दोनों टुकड़ों का निकाल के रखूंगी, लेकिन फिलहाल बनाऊंगी मैं यही। हम दो हैं, दो के लिए काफ़ी है। और फ्रेंड्स, पहले भी हमने कद्दू बनाया था तो उसकी जो ये बीज है ये मैंने स्टोर करके रखे हैं। इसको ऐसे भी भून कर खाया जाता है क्योंकि इसमें जो प्रोटीन काफ़ी होती है। और इसको फिर हम सिड्डू के लिए बेड़न भी बनाते हैं और ऐसे भी खाते हैं। और इसको भी मैं रखूंगी सुखा करके, फिर बीज के लिए भी होगा क्योंकि ये कद्दू बहुत मीठा है, इसलिए बीज के लिए ये वाला रखूंगी मैं। तो अभी इसको करती हूँ मैं साइड। और मेरे हस्बैंड ने पानी का ये केन यहाँ पे रखा है। तो इस तरह से हम काटेंगे कद्दू को और रखेंगे स्टीमर में इस तरह से। जितने टुकड़े भी पड़ेंगे ना। और आज ना इस मौसम में मतलब मैक्सिमम घर में कद्दू बन रहे होंगे।
वैसे हम क्या करते हैं कि जैसे ये दो है, ये दो कंटेनर है, तो इसमें ना एक वाले में सिल्ली आलू रखते हैं, यानी कि अरबी, और फिर ना वो भी बॉयल होगी इसके साथ साथ। लेकिन फिलहाल हम तो इसी को रखेंगे, क्योंकि अब ये रखती हूँ अलग और इसको भी रखती हूँ मैं साइड में। तो कद्दू तो बॉयल होता रहेगा। और आप यहाँ देख सकते हैं हमने बोतल भरी है पानी की पीने के लिए। पता नहीं कब तक हम लोगों को बाहर से पानी लाना पड़ेगा, जब तक शान पिघले नहीं तब तक। तो फिलहाल मैं आपको फिर से बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ। तो अंदर के नज़ारा इस तरह से है, हम अपने काम में लगे हैं, और अब दिखाती हूँ मैं आपको बाहर का नज़ारा। तो बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से है। तो ये देखिए बाहर बर्फ़ के फाहे पड़ रही है, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ये देखिए कितना इंजॉय। बस सर्दी में पता क्या ना, अगर लाइट हो तो फिर तो मज़े ही मज़े हैं, और अगर लाइट ना हो ना तो फिर बोर हो जाते हैं, फ़ोन स्विच ऑफ हो जाते हैं, और जो भी दूसरे साधन है न्यूज़ वगैरह से हम वंचित हो जाते हैं। और अब तो रेडियो भी नहीं होता है। तो इस तरह से है हमारा बाहर का व्यू और अंदर का व्यू, तो आपने देख लिया है। और अब आप यहाँ पे देखो कितनी बर्फ़ पड़ी है। इट मीन्स आधा फुट बर्फ़ हो चुकी है हमारे, आधा फीट। ये देखिए। हाय फ्रेंड्स, तो अभी आप सोच रहे होंगे कि अभी अभी तो वो कद्दू डाल के आई है स्टीमर में, और अभी अभी खेत में। तो क्या हुआ है कि मैंने बताया था कि हम कहीं कल दूर गए थे, जो कि हमने बर्फ़ में 16-17 किलोमीटर का सफ़र तय किया था, और उसमें 10 किलोमीटर तो हमने बाय रोड तय किया था बर्फ़ में। और फिर 1 या 1.5 किलोमीटर हमारा सड़क से इधर को है, वो भी हमने बर्फ़ में तय किया था। और कम से कम 4 या 5 किलोमीटर हमने दूसरी जगह तय किया था बर्फ़ में, बिल्कुल चढ़ाई। तो इससे हमने अपनी कैपेसिटी को भी मापा है कि हमारी कैपेसिटी अच्छी है। तो यहाँ मैं खेत में इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे अभी याद आया कि मैंने जो ये है ना घास काट करके, मैं बैक का कैमरे से दिखाती हूँ आपको। तो इस तरह से मैंने रखा था, यानी कि इसमें, ताकि इसमें नमी बनी रहे और धूप ना पड़े, क्योंकि पीछे काफ़ी सूखा हुआ था। तो अब मैं इसे निकाल रही हूँ, अदरवाइज़ मैंने कल निकाल लेना था, पर मैं कल तो कहीं गई थी, तो आज निकाल रही हूँ। मेरे हस्बैंड को पता नहीं चला कि मैंने खेत में क्या क्या कारनामे किए होते हैं। तो अब डायरेक्ट जो बर्फ़ है वो यहाँ पे पड़ेगी। और ये देखिए जो ये पेड़ है ना, ये वाला पेड़, इसकी कटिंग मैंने खुद करके रखी है। छोटे छोटे पेड़ की मैंने ना कटिंग खुद करी है। ये देखिए पता नहीं कितने साल का पेड़ है ये देखिए। और आप ये भी बता दें कि मैंने ये कटिंग कैसे की है। ये देखो ये पिन्स मैंने रखी है, और ये काफ़ी ग्रोथ थी, तो इसको मैंने 4 इंच पे काटा है। और इसको भी मैंने कट मारा है, क्योंकि ये जो टहनी है ना, ये टहनी के ऊपर टहनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारे एक्सपर्ट है वो बोलते हैं। तो मैंने भी बस उनको फॉलो करके ये सब किया है, क्योंकि मैं जीतू चौहान जी की वीडियो भी काफ़ी देखती हूँ, और जंजाली से है सीतू चौहान जी, उनकी वीडियो भी मैं काफ़ी देखती हूँ। तो उन्हीं से ही मैंने ये सब कुछ सीखा है। और ये देखिए ये नीचे वाले पेड़ की भी मैंने खुद करके रखी है कटिंग, छोटे छोटे पौधे की। लेकिन जो बड़े बड़े पौधे हैं ना, उनमें मैं रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, तो फ़िलहाल ये हटा देती हूँ मैं। ये चीज़ें हटा देती हूँ मैं। तो घर में मैंने पिट्ठे लगाए हैं। तो ये देखिए ये घर के पास वाला ही खेत है। तो फ़िलहाल मैंने ये वाला काम तो कर दिया है पूरा, ये देख सकते हैं आप। और मैं पहुंच चुकी हूँ अपने गांव। और तो ये देखिए कितनी बर्फ़ पड़ी है, आधा फीट पड़ने के लिए थोड़ा सा रहा है। तो अब चल पड़ती हूँ मैं घर, क्योंकि बैटरी हो गई डाउन, तो इतनी बर्फ़ पड़ी है। तो ये देखिए आप, आधा फीट शायद हो चुकी है। तो मैं जाती हूँ घर, क्योंकि घर में जो कद्दू लगाए मैंने वो भी पक गए होंगे। तो करते हैं ब्रेकफास्ट। तो चलती हूँ मैं घर की तरफ।
तो घर में पहुंचते ही मुझे सबसे पहले तो करनी पड़ेगी बैटरी चार्ज, क्योंकि फ्रेंड्स बर्फ में ना कभी भी जा सकती है लाइट। और घर में पहुंचते ही ना मुझे कद्दू के पकने की खुशबू आ गई है, तो ये मैं कर देती हूँ बंद। और हमारे कद्दू ना पक के तैयार हो गए हैं, तो पहले मैं कर देती हूँ चार्ज फ़ोन को। तो फ्रेंड्स हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है तैयार, तो अब करेंगे हम ब्रेकफास्ट। और ये देखो कद्दू कितना लाल है बिल्कुल, तो ये ना बहुत मीठा होगा। बहुत बहुत ज़्यादा मीठा है, मतलब जैसे गुड़ होता ना उस तरह से। तो फ्रेंड्स अभी बैठी हूँ मैं हीटर के पास, मैं दिखाती हूँ आपको। और मैंने दाठू चेंज कर दिया, क्योंकि जब मैं खेत से आई उस टाइम ना जो मेरा दाठू है वो बहुत भीग गया था। और ये वाला कद्दू ना बहुत मीठा है। पहले भी हमने एक कद्दू पकाया था पिछले हफ्ते, लेकिन वो उतना ज़्यादा टेस्टी नहीं था, वो ख़राब था, मतलब मीठा नहीं था, शायद वो सब्जी वाला कद्दू था, वो गाय के लिए देना पड़ा। लेकिन अभी ना इतना मज़ा आ रहा है इस कद्दू खाने से ना बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बाहर तो बर्फ़ गिर रही है, फिलहाल कंटिन्यू है बर्फ़ अभी, और हम खा रहे हैं कद्दू। और ये ना इस तरह का है, खुरदरा, तो बोलते हैं कि खुरदरा कद्दू ना बहुत अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ही करती हूँ मैं ये वाली वीडियो क्लोज, और फिर जाएंगे हम बाहर, थोड़ा सा मौसम ना थोड़ा सा साफ होना चाहिए, फिर जाएंगे हम रील्स बनाने। तो रील्स भी आपने ज़रूर देखना, क्योंकि रील्स में मेरे साथ ना और भी होंगे। तो करते हैं ये वीडियो क्लोज। कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।